हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं प्रीति झा आज आप सभी के बीच सिर्फ अपनी ही आप बीती नहीं, पूरी बिहार की पूरी बिहार गंदे सिस्टम के बारे में बताने के लिए आई हूँ। मैं सीबीटी क्वालिफाइड प्रीति झा, नर्सिंग चाय वाली। लोग तो मुझे जान ही रहे हैं। आज मैं आप सभी को बता देना सबसे पहले ये चीज़ चाहती हूँ कि आज मुझे धिक्कार है बिहार सरकार पे, और मुझे धिक्कार है कि मैं बिहार की बेटी हूँ। पहले मैं गर्व महसूस करती थी कि मैं बिहार की बेटी हूँ और बिहार से हूँ, लेकिन आज मुझे बहुत ही शर्म आ रही है ये कहते हुए कि मैं बिहार की बेटी हूँ, क्योंकि बिहार के सिस्टम इतने गंदे हो गए हैं, इतने गंदे हो गए हैं कि बता नहीं सकती हूँ। यहाँ पे ना वो कहते हैं ना, अनपढ़ को नौकरी और पढ़े लिखे को सर पे टोकरी, वही वाली हाल हो गई है। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि मैं अपने चाय के स्टॉल को चलाते चलाते अपनी पढ़ाई को जारी रखी कि एक ना एक दिन गवर्नमेंट जॉब मिलेगी और हमारी स्थिति सुधरेगी। लेकिन नहीं, यहाँ तो सरकार को कुछ और ही मंजूर है। मैं सीबीटी क्वालिफाई प्रीति झा, हमारा एग्ज़ाम हुआ नहीं। सबसे पहले हम लोगों का एक वैकेंसी 18 के नियमावली से आता है, काउंसलिंग के आधार पे, ठीक है। तो कोरोना काल में हम लोगों का एग्ज़ाम ही नहीं लिया गया था, तो बस प्रमोट कर दिया गया था, तो जिस वजह से कि नंबर उस टाइम में बहुत कम मिला था। तो काउंसलिंग के आधार पे वो जो वैकेंसी निकला था, तो उसमें हम लोगों का नाम स्क्रूटनी में नहीं आया था, ठीक है। कहानी वहीं पे ख़त्म हो गई। उसको संशोधित करके 23 के नियमावली से फिर जाके बिहार सरकार संशोधित करती है, नियमावली चेंज करती है कि अब सीबीटी के आधार पर नर्सिंग छात्राओं को चुना जाएगा, ठीक ना। तो सीबीटी के आधार पर जब होती है तो हम लोग एग्ज़ाम फिर देते हैं, ठीक है। नियमावली जब पहले की नियमावली थी उसमें हम लोग छटा गए थे, इसलिए छटा गए थे क्योंकि हमारा कॉलेज से नंबर बहुत कम मिला था। लेकिन उसमें 32,000 लड़कियों का नाम आया था, जिसको भर भर के कॉलेज से नंबर मिला हुआ था, पैसे के बलबूते पर कह सकते हैं। और हम लोगों को नंबर कम था तो वहीं पे हम लोग छटा गए थे। फिर जब एग्ज़ाम होती है तो हम लोग एग्ज़ाम निकाल लेते हैं। 10,709 सीट होती है, जिसमें कि 8,791 लड़की क्वालिफ़ाई होती है। क्वालिफ़ाई होने के बाद फिर हम लोगों का क्वालिफ़ाई होने के बाद फिर डीवी भी होता है, मेरिट लिस्ट सब कुछ हो जाता है, XYZ। अब जॉइनिंग लेटर आने की समय आई कि एक हफ्ते बाद हम लोगों को जॉइनिंग लेटर मिलेगा। तो तब जो पिछले नियमावली में 32,000 लड़कियां थी, तब उस चीज़ का विरोध नहीं करती है कि एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए। जब फेल हो जाती है तो उस चीज़ का विरोध करती है कि एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, और इस पर बिहार सरकार को केस कर देती है। बिहार सरकार के ऊपर केस करती है तो फर्स्ट बेंच होता है, सेकंड बेंच होता है, सरकार की एक ढोंग होती है, सरकार LPA करती है हम लोगों की तरफ से, हम लोग भी अपने तरफ से वकील खरीदते हैं। यहाँ तो बिकाऊ सरकार है, यहाँ के सब लोग बिक जाते हैं, पल भर में, रात रात भर में जजमेंट चेंज हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि फर्स्ट बेंच में भी सरकार हार गई, सेकंड बेंच में भी सरकार हार गई। सरकार हार जाती है, हाई कोर्ट से फैसला मिल जाता है कि नियमावली 18 से होगा। अब आप लोग बताइए कि इसमें हम लोगों की क्या गलती है? जो पढ़ लिख के एग्ज़ाम दिए उसकी क्या गलती है? हाँ कि नियमावली चेंज हुई तो सरकार चेंज की है, और सरकार अगर नियमावली चेंज की थी तो ये तो अच्छी बात थी ना कि सरकार नियमावली चेंज की थी कि अनपढ़ लोग हॉस्पिटल में जब काम करते हैं तो उन्हें इलाज करने का तरीका भी पता नहीं होता है। इसमें रोगी का कोई कसूर नहीं होता है, रोगी मर जाते हैं अच्छे इलाज के वजह से, अच्छा इलाज ना होने के वजह से। हम लोग पढ़ लिख के क्वालिफाई किए, लेकिन यहाँ नियमावली 18 की जीत हो गई। इसमें इसमें बताइए हम लोग कहाँ तक दोषीदार हैं? हम लोगों की जॉब क्यों नहीं होगी? हम लोग क्या जीवन भर इसी तरह चाय ही बेचते रह जाएंगे और केस मुकदमा ही लड़ते रह जाएंगे? हाँ, इसलिए हम कहते हैं कि धिक्कार है। अब सरकार एक दूसरा नौटंकी SLP में जा रही है, SLP में जा रही है दिल्ली सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सरकार फिर से एक बार बेवकूफ़ बनाने का नया तरीका षड्यंत्र रच रही है हम लोगों को। इसलिए हम कहते हैं ये जो हमें क्या कहते हैं, लेट्स इंस्पायर बिहार का कभी मिलता है, कभी कहीं हमको सम्मानित किया जाता है, कभी कहीं से सम्मानित किया जाता है। अब अगर सम्मानित करने की बात आएगी और मुझे कहीं सम्मानित, तो मुझे नहीं चाहिए सम्मान, क्योंकि मुझे धिक्कार है अपने बिहार कहने पर कि मैं बिहार की बेटी हूँ। क्योंकि बिहार का सिस्टम इतना ही गंदा है, इतना ही गंदा है कि यहाँ पर पढ़ लिख के ना सर पे टोकरी और मूर्खों को नौकरी मिलती है।
और यहाँ पर कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं कि क्वालीफाई के बारे में बहुत ही गंदी गंदी बातें बोलते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा ही शर्म आता है, बहुत ज़्यादा ही दुख होता है पढ़ने के बाद ऐसा क्यों होता है, क्यों हो रहा है ऐसा हम लोगों के साथ। आज हम नहीं चाहते थे कि ऑन कैमरा आप सभी के बीच में इस तरह से आए, लेकिन आज हम बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हो गए हैं। और ये कमज़ोर होने का कारण सिर्फ बिहार सरकार है। बिहार सरकार ने नियमावली चेंज किया, इसमें हमारी क्या गलती थी? हाँ, हम लोगों का एक समय के बाद क्या हम लोग क्या जीवन भर पढ़ते रह जाएंगे? हमारी बेटी है, हाँ, अब हमको उसको पढ़ाना है, उसका भविष्य बनाना है कि हम ही लोग जीवन भर पढ़ते रह जाएंगे? आज हम बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर महसूस करने लगे। लगा कि ये चीज़ किसके साथ शेयर करें, तब लगा कि नहीं, हम अपने यूट्यूब फैमिली को बताएंगे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई सुराग जरूर निकलेगा जो हमारे इस दर्द को समझेगा, और बिहार सरकार से हम लोगों की तरफ से बात करेंगे क्या गलती है इसमें हम लोगों की। सरकार से मैं पूछना चाहूँगी, क्या पढ़ पढ़ पढ़ाई करना इतना ही गलत है कि पढ़ लिख के हमने एग्ज़ाम दिया, ये हमारी क्या गलती थी? हाँ, क्यों हम लोगों के साथ सरकार ऐसा कर रही है? इसका जवाब सरकार को देना ही पड़ेगा। नियमावली चेंज सरकार की थी, इसमें हम लोगों का कोई गलती नहीं है। हम लोगों के साथ ऐसा क्यों हुआ? हम लोग कब तक पढ़ते रह जाएंगे, कब तक लड़ते रह जाएंगे? हाँ, सड़क पे अगर स्टॉल लगाते हैं तो आए दिन नगर निगम का परेशानी होता है। हम लोग कहाँ जाएं, कहाँ जाएं? हमें सरकार से न्याय चाहिए। अगर हमारी बातें कोई भी सुन रहे हैं, हमारी इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा वीडियो देखिएगा सब लोग। और हमारी क्या गलती है? हम लोग कहाँ जाएं? क्या हम लोग इसी तरह जीवन भर पढ़ते ही रह जाएंगे? पढ़ने के बाद यही मिलेगा? हाँ, और एक चीज़ मैं बता देती हूँ, अगर काउंसलिंग के बाहर पे होगा ना, तो काउंसलिंग के आधार पे होगा, 30 साल तक सरकार सर पे हाथ रख के रोएगी। क्योंकि आए दिन पेशेंट अगर मरते हैं तो सिर्फ नर्सों की वजह से मरते हैं। डॉक्टर तो एडवाइस दे के चले जाते हैं, नर्स के देख रेख में रहते हैं सारे पेशेंट। इसलिए आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हम प्रीति झा कहाँ गलत है और क्यों गलत है। अगर हम गलत हैं तो क्यों गलत है, कहाँ से गलत है, क्यों सरकार हम लोग को डिप्रेशन का शिकार बना दी है? अगर हम लोग मर जाते हैं तो सिर्फ उसका सिर्फ जिम्मेवार सरकार होगी, सरकार।